ओम शांति। तो विशेष हमारी भट्टी चल रही, भट्टी में मुख्य थीम है व्यर्थों से मुक्त समर्थ स्थिति। तो व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए व्यर्थ से मुक्त बनना जरूरी क्यों है, इसके बारे में चर्चा की। उसके बाद व्यर्थों से मुक्त बनने से कैसे हम बीमारियों से मुक्त बन सकते हैं। आज सारी बीमारियों का कारण मन के निगेटिव विचार और उसके लिए ड्रामा के ऊपर विश्वास। दूसरी बात बताइए, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है उसके लिए कर्म गति को याद रखो। कर्म गति। आज कभी कभी हमारे मन में विरत क्यों चलता है? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गए ही नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया ही नहीं, फिर भी ये मेरे साथ क्यों ऐसा करता है। कई कहते वंडरफुल है, ऊपर भी देख कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। याद रखना, आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये सब आपके ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, आपको कुछ कहता है, आपको हानि पहुंचाता है, ये आपका पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझो। ये तो दुनिया चलती है कर्मों के आधार से चलती है। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए ये क्यों करता है, मेरे साथ वंडर नहीं कहा ना कभी, और ये वंडर ही हमारे संकल्प चलाने का कारण है। इसलिए जो हुआ ये मेरे कर्मों का परिणाम है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में काटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों? कर्म। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, निगेटिव विचार चल रहे हैं। अगर उस सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते हैं ना सास में कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, जिसका तनाव टेंशन पैदा हो रहा है, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म में इसको पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता है। इसलिए इस कर्म गति को समझना। आपके घर के जितने लोग हैं, चाहे आपका पति है, चाहे सास है, चाहे बच्चे हैं, ये सब कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे हमारा लेना देना का संबंध है। बाकी कोई संबंध वो पूरा हो गया, हम चले जाए कहेंगे, वो कहीं और चला जाएगा। कभी मैंने राजा बन करके किसी को राजा ऐसे निकाल दिया है, कभी मैंने सास बन करके तंग किया है, बेटा बन करके, पड़ोसी बन, वो हिसाब कहाँ गए? हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके। एक तो योग से चुक्त करो, योग भी नहीं लगाएंगे। दूसरा भी तरीका है, सहन करके चुक्त करो, वो भी नहीं करेंगे, आने वाले विकराल विनाश में चुक्त करो। लेकिन जो विनाश में हिसाब चुक्त करता है उस सत्युग तीव्रता में नहीं आता, वो मुक्ति में रहेगा, वही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं आएगा। जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है वो सत्युग तीव्रता में आएगा, पद कम होगा थोड़ा। और जो योग से ही चुक्त करता है वो जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करेगा। तो कौन सा अच्छे?
रोज की मुरली में कितना बाबा कहते हैं, बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ। क्यों? तुम्हारा 63 जन्मों का बोझा उतर जाएगा। कर्मों में, एक्शन में सहना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इतना योग तो लगाते नहीं। इसलिए समुद्र की लहरें हिमालय को छूने के लिए जाएगी, जाते समय ऊपर चले जाएगी, जाते समय वापसी सबको लेके जाएगी। कितना सीन होगा वो दर्दनाक। अब उस समय जो आत्मा त्राही त्राही करेगी, उसके विकर्म कम हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने विकर्मों को क्या करो, योग तपस्या से युक्त करो। आजकल ऐसी मशीनें निकली हैं, कई को क्या लगता है ये दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। बता जवाब दो, दुनिया में अन्याय हो रहा है। चाहे कलयुग हो, चाहे कोई भी हो, इस दुनिया में कोई अन्याय नहीं। जैसा जिसने बोया उसको वही काटना पड़ रहा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कई कहते भाई जी हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर रहे हैं, कितना अन्याय हो रहा है। आज जिसका घर भर रहे हैं, गलत काम कर रहे हो तो भी घर भर रहे हैं, घर पिछले अच्छे कर्मों के कारण भर रहे हैं। अब गलत काम कर रहे हैं, एक दिन आएगा उसका भी फल मिलेगा। देर है भगवान के घर में, अंधेर। इसलिए आप उसको देख करके चिंता नहीं करो, वो सब ऊपर बैठा है हिसाब लेने वाला। इसलिए इस कर्म गति को समझो। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहता भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, उसकी आंखें तोड़ी, सुई से ये करके आंखें फोड़ दी, अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बानों के श्या पर पड़ा था, तो कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता है आपने कोई कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उनको लगा मरना चाहिए, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा। साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ तक खेती थी, सांप ऊपर से जोर से गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, उसकी सजा भीष्म पितामह को पांडव की श्या पर दिखा। अनजान से कर्म हुआ। इसलिए बाबा हमें जो मुरली है, मुरली क्या है? श्रेष्ठ कर्मों के बीच लोकलाज, ये सब मुझे बोना है, मुझे ही काटना है। अगर मैं लोकलाज करूंगा, यहाँ नहीं आऊंगा, तो क्या गलत कुछ सजा मिलेगी? कोई आएगा? इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म अच्छे करो। वर्तमान जो हो रहे हैं पिछले जन्मों का हिसाब है, अब मुझे कांटे नहीं बोना है। मन मत, पर मत, संस्कार के वश, विकारों के वश ये कांटे बो रहे। आजकल ऐसी मशीनें निकली, गर्भ में बच्चे या बच्चे चेक करते, और आजकल बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। कई क्या करते, हॉस्पिटल में जाएंगे, वैसे तो कानूनी अपराध है, लेकिन तो भी डॉक्टर का तो पैसा मिल रहा है, तो भी डॉक्टर क्या करता है? चेक करता है। नर्स भी मिली है, नर्स भी अगर पुलिस वालों को बोलती तुम लोग ये क्या कर रहे हैं, उसको भी पैसा मिल रहा है। अच्छा, मम्मी भी मना करती, भाई मेरी बेटी है, बेटा हो, तुम लोग ये मुझे नहीं चेक करना, बच सकती है, पापा से भी मिला है। अच्छा, वो बच्ची जो छोटी जन्म ले रहे, आत्मा आई है, अब वो अंदर से लात भी नहीं मार सकती, तुम लोग चार लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे जन्म लेना है, मैं कितनी आशा लेकर के आई हूँ। अब वो तो छोटा पिंड है, आत्मा तो मरी नहीं। वही आत्मा क्या कर, ये चारों ने निकाल करके कहाँ डाल दिया? कूड़ेदान में डाल दिया। आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा अगले जन्म में उसी पापा का, मम्मी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक देती।
और ये सब हम घटना देख करके क्या समझते हैं? उस एक व्यक्ति कितना अत्याचारी है, कितना खराब है, देखो चारों को मारा तो कुछ कारण तो होगा ना, क्यों मारा? जैसा करोगे वैसा। इसलिए आज हमारे जीवन में जो विरत आता है, कारण क्या है? हमने किया है, हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्म गति को समझो, और ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें कोई जन्म लेने वाले ही नहीं है। फिर सत्युग में जाना है, परम धाम जाके वापिस सत्युग में जाना है। तो हमने 63 जन्म में क्या क्या किया होगा? कहीं कहते हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों? अरे ओम शांति में कब से आ रहे हैं? साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत काम किया है, हमारे आने के बाद छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कभी भी बाबा के लिए डाउट नहीं लेना। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, कर्मों ने दादियों को नहीं छोड़ा, तो आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को बोलता था, बाबा मुझे खांसी बहुत आ रही है, थोड़ा ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहता था, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, उसका कुछ अलग से किराया दूंगा, बाकी खांसी का ये वो मेरा काम नहीं है। गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते थे, 4 साल हॉस्पिटल में रही। क्या दादी को डाउट आया, अरे मैं बाबा कर रहा, मैंने पता ही कि कोई ना कोई जन्म में जाने अनजाने हुआ होगा, उसका चुप तो हो रहा है। ये है निश्चय बुद्धि। इसलिए आपके जीवन में कुछ भी आता है, हमेशा इस कर्म गति को याद रखना। किसी ने गाली भी दी, योग में बैठेंगे क्या सोचो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, इसका भी चुप हो गया, थैंक यू बाबा। और भी किसी का बाबा सबको भेजो, मेरा हिसाब ले लो, ताकि मुझे सजाने के लिए, और ही आपको आह्वान करना है। लेकिन हम डर जाते, ये क्यों हुआ, इसने क्यों किया, फिर पर चिंतन करेंगे, ये करेंगे, स्थिति बिगड़ जाती है। एक बहुत सुंदर घटना सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक प्रश्न पूछूंगा। कई बार कई को क्या लगता है, भगवान हमको दुख देता है। क्या भगवान हमको दुख देता है? भगवान दुख देता है? दुख हमारे कर्मों का हिसाब है, दुख भगवान नहीं देता। भगवान और ही दुखों से निकलने की कोशिश करता है। एक घटना आपको सुनाता हूं। एक मुंबई में एक बच्चा रहता था, मम्मी के साथ रहता था। उसके पापा जी नहीं थे, केवल मम्मी थी, बहनें भाई कोई नहीं थे। तो मम्मी के साथ वो बच्चा रहता है। बहुत गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे। तो एक दिन वो मम्मी के साथ वो बच्चा जा रहा था, पीछे पीछे मम्मी अपना वो कंडर से कोई बिल्डिंग बन रहे थे, मजदूरी का काम करने के लिए जा रहे थे। तो अचानक उस बच्चे ने क्या क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था हाईवे पर। तो बच्चे को लगा कि मैं भी गुब्बारा लूँगा, दौड़ करके लेने के लिए गया। माँ को लगा इसको कुछ होना चाहिए, क्योंकि 4 लाइन थी, हाईवे तो फास्ट में गाड़ी आ रही थी। तो माँ उस बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी, जैसी दौड़ी एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चा पीछे मुड़ कर देखा, रहे मम्मी भी गई। ऊपर देख कर क्या कहते हैं, भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे को पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरी मम्मी को भी लेके गए, मेरे को कोई बहनें नहीं, भाई नहीं, और मैं जो गरीब बनाया मुझे, आपने कितना। वो भगवान को गाली देता है, कोसता रहता है भगवान के ऊपर। अब मम्मी थोड़ी वापस आएगी, 4 दिन खाना भी नहीं खाया, वापस थोड़ी आने वाले। आखिर वो किसी पड़ोसी ने 4 दिन के बाद बच्चा बाहर आया, भूख लगती है, तो किसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा तो हमारे पास आओ, गिलास धुलाई करने का सेवा करो, काम करो, तुम्हारा खाने का प्रबंध हो जाएगा। तो बच्चा क्या करता, रोज उस चाय वाले के पास जाता है,
ग्लास धुलाई करता है, उसको पैसा मिलता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से ग्लास टूट गया, कांच का ग्लास। वो चाय वाले ने इतना डांटा उस बच्चे को, तो बच्चा जब शाम को जाता है कहता है भगवान मैं जहाँ भी जाता मुझे आके दुख ही देते आप कितने निर्दय से करें। एक दिन वो आ रहा था चाय बेच करके, किसी ने कहा ये मम्मी को झोपड़ी दी थी, मम्मी तो चली गई, अब तुम खाली कर यहाँ से कहीं भी जा, और रहने का भी प्रॉब्लम। आखिर उसने क्या किया, शादी की। पत्नी आई, वो भी झगड़ा, बातों बातों में झगड़ा करते रहते। ये सब चीजों का टेंशन लेकर के वो शराबी बना। आखिर उसने क्या किया, खुद का एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। तो चाय बना कर दिया, अब पी के जाने लगे। तो बच्चा कहता है चाय का पैसा दो। 12 लोग 15 लोग आए आप लोग, जैसा पैसा मांगा वो 10-12 लोगों ने इस बच्चे की इतनी पिटाई की, बेहोश हो गया बच्चा, फेंक करके सामान बिखर करके चले गए। आखिर उसको कई देर के बाद होश आया, तो ऊपर देखता है कि मेरा सामान भी बिखरा हुआ है। ऊपर देख के कहता है भगवान आखिर मेरी कब तक परीक्षा लोगे, कब तक मुझे दुखी बनाओगे आप, कितना मुझे दोगे। वो भगवान को गाली देता है। आखिर उसको लगा पत्नी को सुनाऊंगा तो पत्नी को सहयोग करेंगी, आकर के घर में बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते तुम ही नालायक, तुमने कुछ उनको बहुत बोला होगा, चढ़ा होगा, लोग ऐसे थोड़ी मारते। और परेशान, रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, चंद्रमा की तरफ नजर गई। कहते हैं भगवान आखिर कब तक मेरी परीक्षा दोगे, मैं बचपन से लेकर के दुखी बोल रहा हूँ, ऐसे करते करते दुखी हो गया। सो गए, नींद लग गई। रात को 3-4 के बीच में खिड़की से आवाज आता है बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली, आप कौन है, कौन है? तो आवाज आया मैं तुम्हारा पिताजी। कहते मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा। तुम बोल रहे थे ना मैं भगवान मुझे कितना दुख दिया। बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के परिणाम। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। तो भगवान ने इस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक महल के पास ले गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया? तो भगवान ने कहा ठहरो तो सही, दिखाता हूँ। जैसे अंदर महल में गए, उस सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। कैदियों को सिपाही चाबुक से मार रहे थे। बच्चा और भगवान को पूछता है भगवान ये क्यों मारा जा रहा है, ये कौन है? भगवान ने कहा ये कैदी है, और इनका जो राजा है, इस राजा ने सिपाही को ऑर्डर किया है तो ये कैदियों को पकड़ करके मारो। और उसमें उस सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? 10-12 लोग। जिस लोगों ने तुम्हारा सामान बिखर दिया था, तुमको पिटाई की थी, उनका पिछला जन्म। फिर कहता मानना चाहिए बड़े खराब थे। जैसे आगे गया, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बड़ा बच्चा थोड़ा देरी से आया, तो राजा को गुस्सा आता है, उसको डांट लगाता है। बच्चा घबरा गया, ग्लास और टूट गया, और डांटता है। तो भगवान के साथ जो बच्चा आया था पूछता है भगवान ये छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक व्यक्ति बैठा था, मदिरा पी रहे थे। एक व्यक्ति बैठा था, उसके हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी है, खाना सामने पड़ा हुआ है, और अंडरग्राउंड में अंधेरे में पड़ा है, अकेला। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। तो राजा का बड़ा भाई, राजा इतना है ऐसा आराम में, और इसको ऐसा। कहा कि ये राजा बनने वाला था, कायदे मौके बड़ा है, लेकिन इसने इसको देशद्रोही बनाया लोगों के पब्लिक के सामने, और इसको अंडरग्राउंड में रखा है कि लोगों को पता नहीं उसका भाई कहाँ गया। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था? कौन था? राजा। राजा बनकर के उस कैदियों को मारने का ऑर्डर की। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, और राजा क्या बना? वो गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया।
राजा बन करके उस छोटे बच्चों को डांटा था, वही छोटा बच्चा चाय वाला बना, राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। राजा बन करके अपने भाई के साथ ऐसा किया, वही भाई पत्नी के रूप में आकर रोज जो झगड़ा करता। क्या उस बच्चे के जीवन में भगवान ने समझ दी? भगवान ने दी? उसने कर्म लोगों के साथ ऐसा किया, इसलिए प्रॉब्लम आए थे। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके झोपड़ियों को आग लगवाई थी, इसलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे भाई बहन कोई नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन के क्या क्या दिखाओ, तब तुमको समझ में आएगा ये छोटी सी घटना में क्या सिखाते। आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है। किसी को पति तंग कर रहा है, किसी को सास तंग कर रहे, किसी को क्या हो रहा है। इस कर्म गति को समझो। हाथ से कोई मर्डर करता है, अगले जन्म में लूला बन जाता है। मुख से गालियां देता है, अगले जन्म में गूंगा बन जाता है। आंखों से बुरे नजरों से देखता है, अगले जन्म में अंधा बन जाता है। अपनी सुंदरता को दिखा के कई लोगों के जीवन को बिगाड़ दिया, अगले जन्म में उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए इस संसार में जो कुछ हो रहा है कर्म गति, इस कर्म गति के गहरा में जो जाएगा, कभी भी तनाव नहीं आएगा, ना टेंशन आएगा, ना कुछ आएगा, मन चुप रहेगा। इसलिए इस कर्म गति को समझो। एक माता जी थी, भगवान को रोज कहते, भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया, कितना परेशान कर दिया, रोज गाली देते थे। तो एक दिन भगवान उसके सामने आया, कहता माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, मैंने तुम्हारे लिए से पार्सलेट की, मेरे से गलती हुई माफ करना। तुम्हारे दुखों की जो जो बातें हैं ना, क्या क्या तुम्हारा जीवन का दुख है, ये सारी बातों को एक चिटकी पर लिख दो, अलग अलग चिटकी पर क्या क्या दुख है, और उसी चिटकी के गठरी बना दो, और उसी गठरी के को एक गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ टांग देना। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारे छोड़ देना। लेकिन उसी पेड़ को और भी दुखों की गठरी है, तुमको जो भी पसंद है कोई भी लेके आओ, तुम्हारा ज्यादा है छोड़ देना, क्योंकि तुम दुखदाम में रहते तो दुख जरूरी है। माता बड़ी खुश हो गई, अपने जीवन की सारी दुख की बातें चिटके ऊपर लिख दी, गठरी बनाई, चली गई, जा करके वो टांग दिया। लेकिन भगवान ने कहा तुमको जो भी पसंद है दूसरा लेके आना। उसको लगता है ये छोड़, ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ, ये लूँ, ऊँच गई एक आधा घंटा, लास्ट में हिम्मत करके गठरी उठाई, लेके आई। आते समय उसको लगता है रास्ते में जिसकी मैं लेके जा रही हूँ उसका पति शराबी है, साथ झगड़ालू है, घर कैसा है, कौन सी जिस जगह पर रहते हैं, वो खाने का क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो पति तंग करता है, बस बच्चे कभी कभी नहीं मानते, बाकी सारा ठीक है, घर अच्छा है। जो गई वापिस, वो छोड़ दिया, दूसरे का अपना ही उठा कर लेके आते, क्योंकि अपना दुख जानी पहचान वाला है। और ये दुख क्यों दिया है? यहाँ आने के लिए। अगर दुख ना होता तो यहाँ, एक बार एक कहानी, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, एक जगह पर हमारा एक प्रोग्राम था, 3 दिन का तनाव मुक्ति का प्रोग्राम। तो एक वहाँ गए थे हम लोग, तो एक एमएलए था, एमएलए वोटिंग में बहुत मेहनत करके उसने प्रचार किया था, और उसको 101% गारंटी थी मैं जीत जाऊंगा। लेकिन क्या हो गया, हार गया वो। अब उसको लगा बहुत टेंशन हो गया, अब कर्जा लिया लोगों का, फिर ये मैं किस मुंह से लोगों के पास जाऊं, मैं तो जीतने वाला ही था, ये कैसे हो गया, बड़ा इंसल्टेबल हो गया। तनाव में आ गया वो, फिर नशा करना शुरू कर दिया, कई 1-2 बार तो सुसाइड करने की कोशिश कर दी उसने, बहुत टेंशन में आया। तो जो हम जाने वाले थे, तो एक पेपर में खबर छपी थी, तनाव, ब्रह्मा कुमारी का तनाव मुक्त बहनों ने दे दिया था। और वो किसी उसके दोस्त ने पढ़ लिया, तो उसको बोला कि अरे ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी का एक कार्यक्रम है, चलो आपने को टेंशन है, चलो चलते हैं वहाँ। तो आया, जब हमारा प्रोग्राम हुआ तो मेरे को बहनों ने मिलाया, कहते भाई साहब ये एमएलए साहब है, ये हार गए, इनको बहुत तनाव टेंशन है,
बहुत ये दुख है। तो मैंने कहा कि 2-3 दिन से हम जो सुना रहे हैं आपको अच्छा लगा? कहते मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत रिलीफ हो गया। हमने कहा ऐसे आप रोज आया करो। ऐसा करके मैं मिलने के बाद ट्रॉली को दिया गया। फिर उसी शहर में हमको 4-5 साल के बाद जाने वाले थे, गए थे। तो उस समय क्लास हो गया पीके का, उस समय तो कोई बाहर के प्रोग्राम नहीं थे, पीके का क्लास किया। तो लास्ट में वो बहन जी ने क्या किया, वो भाई को लेके आए। कहते भाई साहब आप एक बार आए थे हमारे यहाँ 4-5-6 साल पहले, उस समय तनाव मुक्ति का प्रोग्राम किया था। ये भाई साहब आपको मिलाया था उनको, ये MLA साहब। तो मैंने कहा तब से आप रोज आते हैं? कहते हाँ रोज आता हूँ। मैंने कहा थोड़ा संदल पर बैठ के अनुभव सुनाओ। उसने अनुभव सुनाया, क्या बोला पता है? 2 लाइन ही बोला। कहता मैं MLA के लिए हार गया, राजा के लिए जीत गया। मना अगर वहां नहीं आता ब्रह्मा कुमारी में नहीं आता, अगर ब्रह्मा कुमारी नहीं आता तो 21 जन्म मुझे राजा ही। तो उससे पहले भी बहनों ने कई बार निमंत्रण देने के लिए गए थे, भाई जी हमारा एक प्रोग्राम है। एक बार तो उसने टेंशन गुस्से से फाड़ के फेंका था। कहता फालतू चीजों के लिए मुझे टाइम नहीं है। भगवान कहता बेटा तुम ऐसे नहीं आएगा, तुमको ऐसा लेके आऊंगा। इसलिए जीवन की परिस्थिति के पीछे कल्याण है, दुखों के पीछे कल्याण है। परिस्थिति को स्वीकार करो। इसलिए कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा इस कर्म गति को याद रखना। एक बहन जी थी, मुझे एक अनुभव सुनाया। कहा कि अचानक उसको पेट में कुछ दर्द सा होने लगा। तो अचानक ग्लोबल हॉस्पिटल में गई, चेक करवाया। तो डॉक्टर ने कहा ये कोई छोटा सा ऑपरेशन है, तुरंत करना पड़ेगा, सीरियस है, नहीं तो आगे तकलीफ हो जाएगी। तो तुरंत क्या किया, उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। जब तक डॉक्टरी तैयारी कर रहे थे तब तक वो बहन ऐसी सोई थी ऊपर। तो कहते बाबा, वो बहन बाबा से कहते मैं 40 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ, मैंने जीवन में कोई पाप किया ही नहीं, और आप कौन से कर्मों का मुझे सजा दे रहे? मैं तो बचपन से कुमारी लाइफ हूँ, मैंने ये ऐसे करते रुआन करते वो बहन ट्रांस में गई। जब ट्रांस में गई बाबा ने बुला करके पूछा, तुम पूछ रहे थे मुझे कौन से कर्मों का फल करे, चलो मैं दिखाता हूँ। बाबा ने उस बहन को पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था और पुलिस वाले की नौकरी थी, और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। और पुलिस वालों को ड्यूटी मिलती, कोई अंग्रेज किसी को तंग करता है गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, उस पुलिस वाले ने गोली मारी। वो अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रही थी, उसके पेट में धंस गई और उसको इतनी तकलीफ हुई। बाबा ने दिखाया उसके अंदर जो आहार जो निकला माता के, उसके कारण आज तुम्हारे पेट में दर्द हो। तुमको मारना किसी और को था और तुमने देखो, छोटी सी बातें भी दुख के रूप में कितनी आती है। तो आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है उसके कारण के, आज हमें पति तंग करता है, सास तंग करती है, कोई पड़ोसी तंग करती है। क्यों करते हैं? हमने भी कभी, इसलिए कर्म गति के गहराई को समझो। कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, मन सदा चुप रहेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, आगरा। तो आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उनको लगता है बैठे बैठे क्या करूं, मैंने आगरा गए नहीं देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी गया, उसने सारा दिन आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस जगह पर जाते थे, जहाँ भी जाते थे, सब कहते थे हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ, बैग में करोड़ रुपए पड़े लाए तो व्यापारी के हिसाब से चोरी हो जाएगा, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आया, मेरे एक गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी कभी ना आने वाला। खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई। देखा इसमें 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल आए। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा से पत्थर लाते,
क्योंकि बैग सिरा नहीं थी, पत्थर सीधा उस मेहमान के सिर में मार दिया। अब उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा? कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। आप इस व्यापारी का रफा दफा कर लेते, पीछे जमुना नदी में फेंक देते हैं। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरे में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए। रात को सारे लोग सोए, किसी ने देखा ही नहीं। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था, क्योंकि पत्थर मारने से कई खून के दाग इधर उधर पड़े थे। उनको लगा किसी को सवेरे कोई देख लेगा, आएगा, कोई डाउट लेगा, पता चलेगा। उन्होंने रातों रात खून के दाग भी मिटाए। अब व्यापारी कोई बोल के थोड़ी आया था, उनका पैसा मिल गया, अपना ये हो गया। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी, गरीबी दूर हो गई। लेकिन बच्चे नहीं थे दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चों को कुछ नहीं हो जाए, बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बनाए थे, बेच दिया, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, इलाज किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने दुकान चालू की तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा लेंगे सारा, कलेक्टर बनने वाला। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था सारा पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा बन गया। तो बच्चा कौन था? व्यापारी। ये है कर्मों का डंडा, ये है ऊपर वाले का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। ये क्यों सुनाया मैंने आप लोगों को? माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन है। वो बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिस्सा है। इसलिए अगर हमें तनाव से, व्यर्थों से बचना है, मन को स्वस्थ रखना है, हेल्थ को अच्छी रखनी है, सुखी बनना है, तो क्या करो? इस कर्म गति को समझो। ये कर्म गति का ज्ञान कहाँ मिलता है? टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से? कहाँ से मिलेगा? मूल्यों के माध्यम से। इसलिए हमें कर्म गति को समझ करके चलना है। और आप काटे कभी बोना नहीं है, सदा क्या करो? अब कोई समझो लौकिक में टीचर है, और वो भी खास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है। अब गवर्नमेंट की स्कूलों की हालत क्या देखा है? मैं काफी स्कूलों में जाता हूँ, जब मैं जाता हूँ ना, टीचर आराम से ऑफिस में बैठे हैं, पीरियड का टाइम है, तो हमारा प्रोग्राम है, बोला सर हमारा प्रोग्राम आप जा करके देख लो, कोई बच्चों को इकट्ठा कर लो, सुना के आ जाओ। हमने कहा सर आप भी चलो, हम यहाँ कुछ काम करने के लिए बैठे हैं। इतना पेमेंट है, पगार ले रहे हैं, पढ़ाने का भी, तो क्या उस पेमेंट से पैसा जो आएगा उसे घर में शांति मिलेगी? कोई व्यापारी है, पैसे के चक्कर में उल्टा सुल्टा काम कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या मिला रहे हैं, क्या उसी पैसे से घर वालों को शांति मिलेगी? ऐसा कोई काम ना करो जो लोग आपको बददुआई दे। कई बार हम लोग किचन में सेवा करते हैं ना, तो किचन में खाना बनाते हैं, बड़े बड़े कढ़ाई लगे रहते हैं, कभी कभी अचानक कढ़ाई अचानक नीचे से जल गई, सारा पूरा 2000 का सब्जी खराब हो गया। हम समझ जाते हैं जो पैसा आया है कोई 2 नंबर का पैसा है, किसी के भी मुंह में नहीं जाएगा। जो धन है, एक घटना आपको सुनाता हूँ। हम दिल्ली में रहते थे पहले, तो दिल्ली में आश्रम के सामने एक पुलिस वाला आता था, ट्रैफिक पुलिस वाला। तो वहाँ से रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक ट्रक्स जाते थे, क्योंकि रात को भीड़ कम रहती है, तो ट्रक्स का अलाव था।
तो पुलिस वाला आता था, ट्रक आते ही हाथ खड़ा करेगा, वो ट्रक वाला पैसा देता था, निकल जाते। मैं वहाँ किचन की भी सेवा करता था और कई बार 10-11 बजे तक मेरे को थोड़ा सा सिक्योरिटी का काम था, मतलब गेट बंद करना, ये करना, सबसे बंद करके फिर सोना। 11-11:30 बज जाता था, तो मैं सब गेट बंद करने के लिए जाता था। मैं पुलिस वालों को दिखता रहता था, ऐसा करता था, पैसे लेता था नहीं। तो कभी कभी कहता था, भाई जी आप सो रहे, मेरे को बोलता था वो थोड़ा पानी चाहिए मेरे को ठंडा, तो मैं आराम से फ्रिज का ठंडा पानी ला कर देता था, कूलर का। तो कभी कभी हमारी दोस्ती हो गई। फिर पहले मैं डरता था उसे, पुलिस वालों से, बाद में तो दोस्ती हो गई, रोज आता था, कैसे हो, क्या हो, ठीक। मैंने कभी कभी पूछना शुरू किया, सर आप ये जो हाथ खड़ा करके पैसा लेते हैं, ये रोड का टैक्स है? कहते नहीं, रोड का टैक्स नहीं, ये तुमको गुमराह करते हैं, तुम्हारा ओवरलोड ज़्यादा है, तुम्हारा कागज दिखाओ, ये दिखाओ, फलाने दिखाओ, साइड पर खड़े करो। अब उसको ऐसे ऐसे बोलने से वो डर जाते हैं, तो पैसा देंगे। मैंने कहा ये पैसा गवर्नमेंट में जमा करते आप? नहीं, आधा मैं अपने बॉस को देता हूँ, आधा अपनी जेब में रखता हूँ। हमने कहा सर आपको पगार तो आता है ना? आता है। अरे खाओ पियो, अच्छी गाड़ी में घूमो, अच्छे बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, इसीलिए लेते हैं। हमने कहा सर आप पुलिस वाले होते भी ऐसे? अरे आजकल सब लोग करते हैं। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। कभी कभी मेरे को बोलता, देखो मैंने सूटकेस छोटी खाली लाया, सवेरे आपको दिखाऊंगा, भर के लेके जाऊंगा। मैं कहता था कभी, भाई साहब अभी दुनिया बदलने वाली है, ये धन वगैरह काम नहीं आने वाला, अब सतयुग आने वाला है, स्वर्ग, सोने के महल, पुष्प विमान, सब कुछ वहाँ हो। कहता भाई जी जहाँ धन है, संपत्ति है, जहाँ गाड़ी है, वहीं हमारे लिए स्वर्ग है, आपका स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, वो बोलता था। एक दिन जब वो आया, वो पुलिस वालों के चेहरे पर बड़ी उदासी मैंने देखी। रोज तो बड़ा हीरा आता था। मैंने ऐसे पूछे, सर आज क्या बात है, उदास कोई ओम शांति नहीं बोल रहे आज? अरे क्या कहूँ यार, मेरे एक बड़ी घटना हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था और उसको, बेटे को मैंने पैसे से तोला है, हर चीज उसको देता हूँ। IIT में पढ़ता था, एडमिशन उसको मार्क कम थे, तो भी मैंने डोनेशन देकर, पैसा देकर उसको एडमिशन किया। आज उसके कॉलेज से फोन आया, 8 दिन से मेरा बेटा गायब हो गया। उसके टीचरों ने बोला आपका बेटा गायब है, देख लो कहाँ चला गया वो, नहीं कॉलेज से मेरा। तो कहता है कि मैंने दोस्तों से फोन किया कि भाई क्या बात है, क्या मामला है। उसके पार्टनर जो कमरे में रहते थे, वो दोस्त ने कहा भाई साहब आपका बेटा 8 दिन से कोई लव मैरिज किया है उसने, और लव मैरिज के चक्कर में वो कहीं चला गया, हम लोग उसका आता पता नहीं है। तो सोचे चलो क्या मामला है, जा करके देखूंगा, फोन से क्या पता चलेगा। सोचे ATM में गया, तो पैसा निकाल कर लेके जाऊंगा। जैसे ATM में गया, ATM सारा खाली, क्योंकि वो नंबर भी दिया था, बेटे को तुमको जो चाहिए उसे निकाल लेना। तो मेरा सारा ATM खाली। कहता मेरा बेटा गया इसलिए मुझे टेंशन नहीं, मैंने जिंदगी में जो भी पैसा कमाया था सारा उड़ा गया। मैंने कहा सर कमाया था कैसा? वो ऐसा हाथ करके कमाया, ऐसा चला गया। इसीलिए कहते हैं बचने की कमाई खाओ, ये है कर्म करके। आज कई लोग दवाई डाल करके, मैं अभी इसी अप्रैल महीने में मुझे जाना था असम, तो मैंने सोचा असम में मेरा आम वाला फल बड़ा फेवरेट है, आम और सीताफल। तो उस समय आम का सीजन चालू ही होता है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ असम जाऊँगा, तो असम बहुत देरी से आम आता है और वहाँ महंगा भी होता है। तो मैंने सोचा क्या करूँगा, यहाँ से 1 पेटी 2 पेटी लेके जाऊँगा, रास्ते में खाने में काम आएगा। तो मैंने एक छोटी छोटी 2 पेटी मंगवाई, और स्टार्टिंग होता है अप्रैल में। तो 1 पेटी खोली, उसके अंदर चिटकी में पूड़ी मिली, और पूड़ी पर लिखा था इसको खाना नहीं है। तो मैंने सोचा ये अंदर कैसे आई? फिर बाद में मैंने पूछा तो किसी ने कहा ये जल्दी पकाने के लिए डालते हैं, छोटी छोटी कैरियाँ को तोड़ते हैं, और वो क्योंकि जल्दी आप ये आम का सीजन चालू है तो महंगा भी चाहिए बिकेगा, इसीलिए जल्दी पकाने के लिए छोटी कैरिया डाला है। तो मैंने जब देखा तो जहाँ पूड़ियाँ पड़ी थी वो आसपास के आम भी खराब। फिर भी मैंने कहा महंगा इतना लाया, थोड़ा जो खराब है उसको निकाल दिया, बाकी खा लिया। जैसे मैं वो आम खाया, मेरे जीभ की टेस्ट ही खत्म हो गई।
मैंने 15 दिन मिठाई भी खाता था, लगता था मिट्टी खा रहा हूँ, मिठाई नहीं मिट्टी खा रहा हूँ, मीठा कुछ लगता ही नहीं था। हमने कहा ये क्या हो गया? लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। किसी का स्वास्थ्य का दान, भाई कोई बीमार हो जाएगा, इसका स्वास्थ्य कोई नहीं, उनको पैसा चाहिए। क्या उसको शांति मिलेगी उसके घर में जो ऐसा पैसा कमाता है 2 नंबर का? इसलिए जैसा कर्म की इतनी खुई गति है, इसलिए इस कर्म गति को याद रखो, कभी भी निगेटिव मन में नहीं चलेगा। ऐसा कोई कर्म ना करो। कोई बहू है, सास उसको मार पिटाई करके यहाँ करके बैठे योग लगा रहे, अच्छी तरह मैं आत्मा और शांत स्वरूप भाव के संकल्प में चल रहे हैं, और ये ऊपर जा रहे, कैसे जाएगी? वो बहू नीचे खींचेगी उसको, योग लगेगा ही नहीं। ऐसा कोई कर्म ना करो तो किसी के नेगेटिव विचार चले, किसी के बददुआई लगे। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके चलना है। व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्म गति, उसके लिए मैंने काफी सारे एग्जाम्पल दिया आपको। आगरा वाली घटना सुनाई। आज किसी ने, माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। आज किसी के घर में एकदम ऐसा लूला पंगड़ा आदमी आ गया जन्म में, बच्चा जीवन भर में उस बच्चे की सेवा कर रहे माँ मम्मी पापा। क्यों ऐसा? क्योंकि पिछले जन्मों का आपने उसे सेवा ली थी, आप वो सेवा लेने के लिए वापस आए। तंग करके, गुस्सा करके क्या खत्म होगा? और इसी से परिवार बनता है, परिवार बनता है, संबंधी मिलते, हिसाब किताब अनुसार। इसलिए अब हमें पॉजिटिव हिसाब बनाना है, इसलिए कर्म गति को समझना। ठीक है? ओम शांति।